जय माता दी मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में नवरात्रि का खास महत्व माना गया है। नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की आराधना होती है। हर साल अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है और इस साल 2023 में नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से ही शुरू होगी और इस बार 2023 में 600 साल बाद नवरात्रि के शुभ अवसर पर विशेष और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं, जिससे 5 राशियों की किस्मत पर माता दुर्गा विशेष रूप से मेहरबान होने जा रही है। 5 राशि वाले लोगों को माता दुर्गा की कृपा से अपार धन का लाभ होगा और कर्ज से छुटकारा मिलेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं नवरात्रि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, सच्चे हिंदू होने के नाते वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए आपको बता दें कि इस साल 2023 में नवरात्रि की शुरुआत जो है ना वो दोस्तों 500 साल बाद बुधादित्य राजयोग और वेदूती योग के खास महासंयोग से बन रही है। ऐसे में इस नवरात्रि का जो महत्व है ना वो कई गुना तक बढ़ भी चुका है। और साथ ही आपको बता दें इस बार विशेष रूप से कि माँ भवानी जो है ना वो हाथी पर सवार होकर आने वाली है। धर्म पुराणों के अनुसार हर बार नवरात्रि में माँ दुर्गा जो है ना वो धरती पर आती है और हर बार अलग अलग वाहन से ही धरती पर प्रवेश करती है। इस बार 15 अक्टूबर की ये जो नवरात्रि है ना जिसमें माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आने वाली है और इस बार नवरात्रि पर हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत भी माना जा रहा है। और इस बार नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 यानी कि सूर्य ग्रहण के बिल्कुल अगले दिन ही शुरू होगी और 23 अक्टूबर को नवरात्रि की समाप्ति होगी। 24 अक्टूबर के दिन विजयादशमी का त्योहार मनाया जाएगा और माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन भी कर दिया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं इस बार नवरात्रि पर किन किन राशियों के ऊपर माता दुर्गा की विशेष रूप से कृपा रहने वाली है, किन राशियों का सोया हुआ भाग्य जागृत होने वाला है, किस्मत का ताला खुलने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि की अगर अपन बात करें तो वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। मित्रों, कन्या राशि वाले लोगों पर नवरात्रि के 9 ही दिनों तक माता रानी की असीम रूप से कृपा बनी रहेगी। आपको आर्थिक रूप से सफलता मिलेगी, नौकरी और व्यापार दोनों में ही लाभ प्राप्त होगा, घर में सभी को मान सम्मान मिलेगा, परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। नवरात्रि के अंदर ही कन्या राशि वाले लोगों का भाग्य भी खुलने वाला है। इस दौरान आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा और जो भी कुंवारे लोग हैं ना उनका विवाह का योग बनेगा और वहीं जो पहले से ही विवाहिक है उनके मैरिड लाइफ में अच्छा सुधार आएगा। व्यापार कर रहे लोगों को इस दौरान व्यापार में शानदार प्रॉफिट मिलेगा और कर्ज से छुटकारा भी प्राप्त होगा। बाकी बुधादित्य राजयोग के शुभ प्रभाव से धन संपत्ति से संबंधित कोई भी परेशानी चल रही थी तो अब धीरे धीरे दूर होगी और माता दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जो भी अटके हुए काम है वो बनते चले जाएंगे। चलिए नवरात्रि के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए नवरात्रि के 9 ही दिन जो है ना वो माता रानी की विशेष रूप से कृपा और आशीर्वाद बना रहेगा। नवरात्रि 2023 से ही माता रानी की कृपा से अगर आप अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं ना तो व्यापार में आपको खूब सारी तरक्की मिलेगी, आपका प्रॉफिट बहुत ही अच्छा रहेगा और व्यापार में तरक्की मिलेगी। जो व्यक्ति विवाहित है, मैरिड लाइफ में रह रहे हैं ना उनके जीवन में खुशियों की बौछार आएगी, घर में रुपयों की बरसात होगी। और वहीं मेष राशि वाले जो भी व्यक्ति अगर नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना तो उनको मनपसंद नौकरी प्राप्त होगी। माता रानी के आशीर्वाद से आपको दोस्तों नौकरी अगर पुरानी कर रहे हैं तो उसमें भी तनख्वाह बढ़ेगी और जो विद्यार्थी है उनके लिए शिक्षा में यह समय अच्छा रहने वाला है। आपको अपने परिवार के ही अपने लोगों से शुभ सूचनाएं प्राप्त होगी, हर जगह आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा, सुख संपत्ति और सभ्यता में बढ़ोतरी होगी, पारिवारिक संबंध मधुर बनेंगे और उम्मीद से बहुत ही अच्छे ही आपको परिणाम प्राप्त होंगे। और वहीं जो लोग कुंवारे हैं, शादी में अगर किसी कारण से कोई भी अड़चन आ रही थी ना तो वो भी अब धीरे धीरे दूर होगी और नवरात्रि के बाद आपको मनपसंद जीवन साथी मिलने की संभावना भी बनेगी। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में और वहीं नवरात्रि में किए जाने वाले कुछ
महत्वपूर्ण उपायों के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि क्या क्या ऐसे उपाय है जिनको करके आप नवरात्रि में माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं और आप अपने गरीबी और दरिद्रता को समाप्त करके धनी जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की या ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। चलिए, अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। और इस बार नवरात्रि से ही मिथुन राशि वाले लोगों पर माता दुर्गा की भारी कृपा बरसेगी। आपका भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा और परिवार में हर तरफ खुशी ही खुशी छाई रहेगी। हर काम टाइम से पूरा होगा, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। माता दुर्गा के आशीर्वाद से यह समय जो है ना, वो पूरा सप्ताह ही आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम रहने वाला है। आपको किसी भी बड़ी समस्या से अगर जूझना पड़ रहा है ना, तो वो समस्या अब धीरे धीरे दूर होगी और आपको काफी अच्छा धन का लाभ भी होगा। इसके अलावा रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। सेहत संबंधी कोई भी समस्या चल रही है तो वो भी दूर होगी। और इस बार माता दुर्गा जो है ना, वो हाथी पर सवार होकर आ रही है। ऐसे में इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल रहने जा रहा है। चलिए, अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नो, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों पर भी नवरात्रि के बाद माता रानी का विशेष रूप से आशीर्वाद बना रहेगा। आपको कार्य क्षेत्र में खूब सारी तरक्की प्राप्त होगी और बिजनेस में भी प्रॉफिट होगा, यानी कि आपका मार्जिन बढ़ेगा। अगर आपने पुराना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और जो व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहे हैं, रोजगार की कोशिश कर रहे थे ना, उन लोगों को भी रोजगार की प्राप्ति होगी। आपकी सफलता बढ़ेगी। विदेश यात्रा की इच्छा भी जल्द से जल्द पूर्ण होगी। चलिए, अब जान लेते हैं मित्रों नवरात्रि के अंतर्गत किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष और आसान से उपाय के बारे में, जिनको करके माता भवानी और माता लक्ष्मी जी की आप विशेष रूप से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला उपाय अपन जानते हैं आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए, यानी कि धन की अगर कोई भी समस्या चल रही है ना, तो नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन घर के मंदिर की जो उत्तर दिशा है ना, उसमें चावल का एक ढेर बनाएं और इस चावल के ढेर पर श्री यंत्र स्थापित करें। इसके बाद श्री यंत्र के सामने दीपक लगाएं और श्री यंत्र की पूजा करें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से माता दुर्गा के साथ ही माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और आपको आर्थिक तंगी से धीरे धीरे छुटकारा मिलता है। धन संबंधी फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत है ना, तो वो भी दूर हो जाती है। अगला उपाय है मनोकामना पूर्ति का उपाय, यानी कि अगर आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी आपके मन में मनोकामना चल रही है, उसको अगर आप पूरा करना चाहते हैं, तो धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के मंदिर में लाल पताका लगाना चाहिए। यानी कि माता दुर्गा का जो लाल पताका होता है
है, जिसको अपन झंडा बोलते हैं ना, वो दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान किसी भी माता दुर्गा के मंदिर में जाकर लगाएं और इससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और साथ ही व्यक्ति को हर तरीके से शुभ कार्य में सफलता ही प्राप्त होती है। माता दुर्गा के आशीर्वाद से धन, कर्ज और व्यापार संबंधी कोई भी दिक्कत है, नौकरी संबंधी परेशानी है ना, तो वो भी दूर होती है। चलिए अगला उपाय है ग्रहों के अशुभ प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई भी ग्रह कमजोर होता है, यानी कि नवरात्रि के दौरान राहु और केतु के अशुभ प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव के शिवलिंग पर रोजाना नवरात्रि के 9 ही दिनों तक लौंग का जोड़ा अर्पित करें, यानी कि 2 लौंग जो है ना वो भगवान के शिवलिंग पर अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में मौजूद राहु और केतु के अशुभ फल आपको कम मिलते हैं और दोस्तों इनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगला और अंतिम उपाय है सुख समृद्धि का उपाय। मान्यता है कि धन संपदा के लिए नवरात्रि के दौरान गरीब और जरूरतमंद लोगों को काला तिल का दान करना चाहिए और साथ ही नवरात्रि के 9 ही दिनों के दौरान ऐसी कन्याएं, ऐसी बालिकाएं जिनकी उम्र 9 साल या उससे कम है ना, उन सभी को खाने पीने की चीजों का दान करें, टॉफी दिलाएं, मिठाई वगैरह दान करें। ऐसा करने से नवरात्रि में माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न होगी और आपके घर में सुख, संपत्ति, धन, दौलत और संपन्नता का आशीर्वाद बनेगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय महालक्ष्मी नमः।